Good morning, dear students. Today we begin with a new chapter that is from your book Moments, page number 49, 8th chapter, A House is Not a Home. So, as the title it indicates that a teenager has so many problems when he is growing up, and how the author of this chapter overcome with these problems. And अकेला घर होना ही घर नहीं होता है, वहाँ पे रहने वाले उनके इमोशनल मोमेंट्स, उनकी लाइफ स्पेंड्स, ये सब उसे एक घर बनाते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. My first year of high school felt awkward after leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. तो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ स्टूडेंट. ऑथर जो है वो फर्स्ट ईयर हाई स्कूल में गए हैं और अपना जो पुराना स्कूल है उसको छोड़कर चले गए हैं. और वहाँ पे वो वहाँ के क्लास के हेड थे और हर चीज़ बहुत सीनियरिटी उनको मिलती थी और उसको वो बहुत याद करते हैं. और फिर दोबारा वहीं से नए स्कूल में जाना उनके लिए एक फ्रेशमैन की तरह था, एक न्यू पर्सन की तरह था. जो उनका नया स्कूल था वो उनके पुराने स्कूल से ट्वाइस बिग था, बहुत बड़ा था. और सबसे बुरी बात यह थी कि जो उनके क्लोज, जो सबसे प्यारे दोस्त थे, वो भी क्या है, दूसरे स्कूल में चले गए थे और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड मीन्स अकेला फील करते थे. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. तो वो कहते हैं कि मैं हर कुछ ना कुछ दिनों बाद अपने ओल्ड टीचर से मिलने स्कूल चला जाता था और वो लोग मुझे हमेशा इनकरेज करते थे, बोलते थे कि तुम्हें स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि तुम्हें वहाँ पे भी क्या है, न्यू फ्रेंड्स मिल सकें. और जब तुम अपने वहाँ पे फ्रेंड्स बना लोगे, न्यू फ्रेंड्स बना लोगे और स्कूल में इन्वॉल्व हो जाओगे, तो डोंट फॉरगेट कि तुम हमें भी वापस मिलने ज़रूर आना. और जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैं ये साइकोलॉजी समझ चुका था, मगर मैं अभी कोई भी एफर्ट नहीं लेना चाहता था कि मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ. मैं वही One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was a cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on top of my all papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. तो कह रहे हैं एक संडे आफ्टरनून की बात है और मौसम जो था वो बहुत ठंडा था, इसलिए हमारे घर में फायर प्लेस में हमने आग जलाई हुई थी और मैं डाइनिंग रूम के टेबल पे अपना होमवर्क कर रहा था. और मेरे पास एक रेड टैबी कैट थी, चबी सी छोटी सी कैट थी, और वो मेरे पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी और अपनी आवाज़ से ऊंची ऊंची मियाऊ मियाऊ कर रही थी और ओकेजनली वो मेरे पेन के साथ खेल रही थी ताकि उसको क्या है, इंजॉय हो सके. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी. आई हैड रेस्क्यूज her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her a good life. तो वो कहते हैं कि जो मेरी कैट है वो कभी भी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं रहती थी क्योंकि मैंने उसे बचाया था. रेस्क्यू का मतलब बचाया था. और उसे ये बात बहुत अच्छे से तो उन्होंने कहा कि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मैंने उसको नई लाइफ दी है, इसलिए शायद वो हमेशा मेरे साथ रहना पसंद करती थी. माई मदर kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly I smelled something strange and then I noticed it. Smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर जो फायर प्लेस है उसको गर्म करने में बहुत एफर्ट कर रही थी ताकि घर जो है वो वार्म रहे. मगर सडनली ऑथर को बहुत अजीब सी स्मेल आई कुछ जलने की, और जब उन्होंने देखा तो उनके सीलिंग में से, उनके टॉप ऑफ रूफ में से धुआं निकल रहा था और वो इतने ज़्यादा था कि क्विकली कुछ टाइम में ही वो पूरे रूम में फैल चुका था और ऑथर को कुछ भी दिखना बंद हो गया था. ग्रोपिंग
Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. तो उन्होंने कहा कि हमने फटाफट अपने घर से बाहर निकलने, अपने फ्रंट यार्ड ओपन एरिया में जाने का फैसला किया। और जैसे ही हम अभी बाहर निकले ही हैं और मैंने क्या देखा कि जो मेरी पूरी रूफ है, घर की पूरी छत है, उसमें आग फैल चुकी थी। उस फ्लेम्स ने, फायर ने उसको पूरा इनगल्फ कर दिया था, मतलब खा चुकी थी, पूरी जगह स्प्रेड हो चुकी थी। और मैं फटाफट अपने नेबर्स के हाउस गया ताकि मैं फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकूं। और जैसे ही मैं वहाँ गया तो मैंने क्या देखा, मेरी जो मदर है वो घर के अंदर वापस चली गई। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn and, in a crazed state, ran back into the house. I knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. They were the only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, Mom, no. तो उन्होंने कहा कि मेरी जो मदर है घर से फटाफट एक मेटल का बॉक्स उठाकर लेकर आई जिसमें हमारे घर के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। और जैसे ही उन्होंने उसको लॉन में फेंका रखा, इमीडिएटली मेरी मदर फिर दोबारा घर के अंदर चली गई। और इस बार मुझे पता था कि वो क्या करने गई हैं। जो ऑथर जब बहुत यंग था तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी और उनकी पिक्चर्स और लेटर्स उनकी मदर के पास थी, उनकी एक निशानी, यादगार। उसको वो आग में नहीं ख़त्म होने देना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से उनको फिर दोबारा फैचअप उनको पकड़ के फिर से लेकर आई ताकि वो क्या है उनको संभाल कर रख सके। मगर ऑथर ने कहा कि मैंने फिर भी शाउट किया, स्क्रीम्ड किया कि मदर नहीं, आप घर के अंदर मत जाओ, आग बहुत ज़्यादा फैल गई है। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I hadn't even noticed that the street had already filled with the fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother isn't there." He held on me while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I had run. He was right. तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं घर के अंदर जाने लगा अपनी मदर के पास, तो एक बड़ा सा हाथ मेरे शोल्डर पे मुझे उसने पीछे खींचा और मैंने क्या देखा कि फायरमैन आ चुके थे। और मुझे पता भी नहीं लगा जो पूरी स्ट्रीट जो है वो फायर ट्रक से भर चुकी थी। और उन्होंने मुझे कहा कि इट्स नॉट लॉजिकल, ये बिल्कुल सही नहीं है, तुक नहीं बनता है कोई भी कि तुम अंदर जाओ क्योंकि फायर बहुत ज़्यादा है, हम हैं, हम तुम्हारी मदर को वापस ले आएंगे। It's all right, they will get her, he said. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे एक ब्लैंकेट दिया और मुझे वहाँ पे कार के पास बैठने के अपनी कार के अंदर बिठा दिया। और मैंने क्या देखा कि इतने थोड़ी देर में एक फायरमैन मेरे घर से मेरी मदर को उठाकर लेकर आ रहा, माई मॉम इन टो। तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर को उठाकर लेकर आ रहे थे। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her, and all those time I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर को फटाफट उन्होंने फायर ट्रक में रखा है, उधर उन्होंने ऑक्सीजन का पंप उनके मास्क जो है उनके फेस पे लगाया। और जैसे ही मैं वहाँ भागा तो मुझे जितनी भी मेरी मदर के लिए थॉट्स थी कि कैसे मैंने उनके साथ कभी फाइट किया है, कभी मैं उनकी बात नहीं मानता या मैं उनको कभी भी एक पल के लिए भी नफरत करता हूँ, वो सब चीज़ें गायब हो गई इस डर से कि मैं उनको कहीं खो ना दूँ, वो मेरे से लॉस ना हो जाए। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन, शी जस्ट इनहेल अ लिटिल स्मोक and then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I would do about it. तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर ठीक हो जाएंगी। उन्होंने थोड़ा सा स्मोक जो है वो इनहेल कर दिया था, अंदर चला गया था उनके। और इतने में फायरमैन फिर दोबारा वापस मेरे घर को आग बुझाने के लिए चले गए और मेरी मदर और मैं उसे डेज मतलब किसी चीज़ को देखते रहना, मैं देखता रहा। और हमने अपने हाउस को, पूरे हाउस को बर्न होते देखा और वहाँ पे कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं लेफ्ट आउट हो गया था। फायर जो है वो सब कुछ इनगल्फ कर चुकी थी। 5 hours later the fire was finally out. तो 5 घंटे लगे उस फायर को टोटली बंद होने में, उस रेस्क्यू होने में। आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन बट देन इट स्ट्रक मी। तो हमारा जो घर है वो पूरी तरह फायर ने इनगल्फ कर दिया था, पूरी तरह बर्न हो चुका था, मगर एक चीज़ ने मुझे फिर दोबारा स्ट्रक किया।